प्रकृतेर् प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये। प्रकृतेः गुणसम्मूढा सज्जन्ते। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूपेण मूढ़यति, अच्छे से उसको बेवकूफ बनाया गया है। सज्जनते गुण कर्मसु, तो गुण के गुण कर्मों में लग जाते हैं, गुण प्रधान कर्मों में लग जाते हैं। तान अकृष्ण विदः, उन अज्ञानी अल्पज्ञानी अकृष्ण विदः मंदान, ऐसे मतलब समझ नहीं पाएंगे ऐसे लोग। कृष्णविद ज्ञानी न विचलित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। इस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस तात्पर्य को। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जुकर जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यह होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और दयालु और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। अतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें इस कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। वे मानव के लिए परम आवश्यक है, जो मानव के लिए परम आवश्यक। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान के कोट को और तीन चीजें मुख्यतः बता रहे। सबसे पहली चीज ये बता रहे हैं कि जो लोग भौतिकता में मग्न है, बहुत आलसी है, उनके अपने जीवन की एक फिलॉसफी है। वो सोचते हैं कि आ, शरीर को बचाओ, ये शरीर मेरा है, इसकी ताकत बचाओ, कृष्ण की सेवा में नहीं, इसको यूट्यूब की सेवा में लगाओ, नहीं नहीं इसको अपने परिवार की ही सेवा में मैं लगाऊंगा।
केवल अपने लिए ही मैं अपने पैसे को खर्च करूंगा, कहीं भी मैं नहीं दूंगा, चुपके चुपके चोरी चोरी। भगवान का भी इस्तेमाल करूंगा अपने फायदे के लिए। हम्म? ऐसे लोग, उनकी अपनी फिलॉसफी है क्या, भौतिकता में एकदम मग्न व्यक्ति। तो वो पूजा पाठ या धार्मिक कार्य भी कुछ करते हैं, तो उसमें भी ये सोचते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कि अगर आध्यात्मिक चीज ये मेरा जानेंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर अच्छा, इसलिए मुझे प्रचार करना है कि जब ज्यादा लोग मेरे होंगे तो मुझे मेन आदमी बना दिया जाएगा, और फिर मेरा साम्राज्य इस पूरे धरती पर विराजमान होगा, और मैं सबके ऊपर शासन करूंगा। मैं कहूंगा तो लोग सर झुकाएंगे, मैं कहूंगा तो सर उठाएंगे। हाँ। हम्म। तो भौतिकता में मग्न व्यक्ति, उसको जैसे ही स्पर्श करेंगे, उसकी फिलॉसफी के अनुसार ये है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा, ये मेरा मेरा यही मेरा सब अच्छा है, और किसी को मैं नहीं मानता। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे ही आप जाएंगे और हिट करेंगे, स्पर्श करेंगे, और कहेंगे कि ये तो तुम्हारा परिवार है ही नहीं, सच बोलेंगे, तो वो नाराज हो जाएगा और कहेगा तुम्हारा ईगो बहुत बढ़ गया है, तुम्हारा बहुत ईगो बढ़ गया है, चलिए तुम। हाँ, बहुत जोश में बोलते हैं साधु महात्मा जी आप, आपके भी तो परिवार हैं? परिवार नहीं है? आप भी तो जाते हैं घर, है कि नहीं? तो ये लोगों को बहुत उल्टा लगता है। सामान्य गलती है, सामान्य चीज क्या है, परिवार में बहुत आसक्त है। वही परिवार जब एक दिन लात मार देता है, बेटा शराब पी के आया, इनको 2 थप्पड़ मारा, उसके बाद जो शराब भी घर में लेके आया, एक तो ब्राह्मण परिवार में शराब घर में आनी नहीं चाहिए थी, शराब आई, चलो ठीक है। उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो कही कि नहीं नहीं, कोई गलती नहीं बेटे की, क्या हुआ, आजकल तो जवानी में कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पीता ही है। तब जब इस तरह का दुर्व्यवहार किया, और पत्नी ने भी बहुत दुर्व्यवहार किया, तब फिर साधु संतों की बात याद आई। और फिर जब शुरू शुरू में जब आसक्त रहते हैं, तो साधु संत कहते हैं कि भजन करो, आओ चलो भजन करो, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको वेस्ट ना करो, चलो कृष्ण की सेवा करें। तो उसको लगता है कि अब समझ गए, मुझसे काम निकालना चाहते हैं आप। आ हा हा, मैं समझ गया, आप अपना कृष्ण की सेवा वाला काम निकालना चाहते हैं मुझसे। मैं समझ गया। अरे मूर्ख, जिस चीज को तुम अपना समझ रहे हो, जिन चीजों को तुम हाँ कह रहे हो, अपना समझ रहे हो, वो तो तुम्हारे लोग नहीं है, ये तो इस संसार में सारे तिनके हैं। सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उनको हम अपना मान लेते हैं और उनकी सेवा में निस्वार्थ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 3 लाख भेज दीजिए, चलो चलो मैं भेजता हूँ। आराम से 3 लाख रुपए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं वापस किया, कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा वेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई जगाने के लिए आता है कि चलो चलो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाओ, आ जाओ, ये फेस्टिवल है, आइए इसमें सेवा कीजिए, तब वो व्यक्ति सोचता है कि कितना कम से कम में कैसे ऐसा चालाकी करें कि मुझे कुछ करना ना पड़े। लेकिन ये भौतिकतावाद की दुविधा है। तो ये शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ऐसी भौतिकता में जो मग्न व्यक्ति रहते हैं, उनको जैसे ही आप विचलित करने का प्रयास करेंगे, उनको लगेगा कि अच्छा, तुम, तुम्हारा ईगो, सबको तुम जबरदस्ती करने से थोड़ी होगा,
बॉसी एटीट्यूड है तुम्हारा, बॉसी एटीट्यूड है, ईगो बढ़ गया है तुम्हारा। मुझसे कृष्ण की सेवा करा रहे हो, मुझसे, हैं? ईगो बढ़ गया है तुम्हारा। तो ये भौतिकता में मग्न व्यक्ति, उनको जब हम बोलते हैं कि आइए ठाकुर जी की सेवा में लगिए, तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, साधु संतों को भी एक बार जरूरत तो पड़ ही जाती है। एक व्यक्ति इसी तरह से था। तो उसने सारे जीवन कुछ भी नहीं किया था, बस एक बार शायद 5 रुपए उसने दान किया था, बस। नहीं, हाँ, एक फूल उसने खरीद करके भगवान को अर्पित किया था, बस। बहुत एक साधु ने कह दिया था कि भाई अर्पित कर दो, एक फूल तो भगवान को अर्पित कर दो, इतना कंजूस व्यक्ति था। तो उसने 5 रुपए का एक फूल जो है भगवान को अर्पित कर दिया। तो जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग में उनको बोला गया, देखो भाई, तुम्हारा पूरा तो नरक का ही है जाने का, एक तुमने पुण्य किया है, वो है कि तुमने भगवान को एक फूल अर्पित किया था। तो इसलिए तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, पहले नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है? तो उसने कहा कि स्वर्ग जाना है। तो बोले, तो इनको जो है जन्म मिला, स्वर्ग में एक गार्डन है नंदन कानन, वहां पर इनको जन्म मिला। और वहां पर एक देव योनि में 5 मिनट इनको रहना था, फिर भगवान को फूल अर्पित किया। तो फिर इन्होंने सोचा कि एक फूल अर्पित करने से इतना फायदा हुआ, तो अगर यहाँ पे भी मैं भगवान को फूल अर्पित कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत सारी अप्सराएं आई, सब कुछ आई, ये मन विचलित नहीं करके इसने फूल अर्पित करना शुरू किया। वो 5 मिनट पूरा कई सारे फूल अर्पित किए, और हरे कृष्णा खूब मंत्र जाप किया, खूब फूल अर्पित किया। तो फिर कोई उसको लेने नहीं आया बहुत देर से। तो उसने सोचा ऐसा क्या होगा। तो फिर कोई आया नहीं, बस एक लेटर आया कि आपने इतना भक्ति कर ली है कि आपका पाप पुण्य सब खत्म हो गया है। आपने ये जो भक्ति की है, इतना आपने भक्ति की कि आपके पुण्य पाप सब खत्म हो गया, अब आप यहीं पे आराम से रहिए और भगवान का भजन करके अगले जन्म में भगवत धाम चले जाइए। तो भौतिकता में इतना मग्न कोई व्यक्ति रहता है, तो उसको जैसे ही वहां पर स्पर्श करें, उसको लगता है नहीं नहीं नहीं। जैसे कई लोग होते एक्सरसाइज मैनियक हो जाते, बस योगा प्राणायाम, एक्सरसाइज प्राणायाम योगा वॉकिंग, ये सब चीजों में एकदम मैनियक हो जाते। तो फिर क्या होता है, उनको फिर जैसे ही कोई स्पर्श करता है, वही थोड़ा समय भगवान की सेवा में, नहीं लेकिन प्रभु जी स्वस्थ लेने के लिए तो ये जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी है कि दिन भर में 20-20 घंटे या तो योगा कर रहे, या तो कुछ कर रहे, या तो सर हिला रहे, या तो सर ऐसे ऐसे कर रहे, या तो ऐसे ऐसे कर रहे। फिर कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मैं मसल मैन बनूंगा, मैं काजू खिलाऊंगा, पिस्ता बादाम, इस शरीर को खूब ठोस पदार्थ, एकदम पौष्टिक चीजें खिलाऊंगा, बस ये शरीर को स्वस्थ रखना है मुझे, और इसको एकदम न्यूट्रिशियस चीजें खिलाऊंगा, फल जूस, है ना, ये सब खिलाऊंगा। ये दाल चावल वगैरह सब साइड करो सारा, एकदम शुद्ध चीजें खाऊंगा, और एकदम स्वस्थ बॉडी बहुत अच्छी बनानी है मुझे। भगवान कहेंगे कि अच्छा, ये इच्छा से तुम मेरे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हो, तो मैं अपने प्रसाद को आदेश देता हूं कि उससे तुम्हारी चेतना दूषित ही होगी, अब तुम्हारी चेतना इससे शुद्ध नहीं होगी, ना ही चेतना शुद्ध होगी, और ना ही ये प्रसाद तुम्हारे शरीर में रहेगा, सारा का सारा लूज मोशन से सब बाहर आ जाए, सब बाहर आ जाए। क्योंकि कृष्ण जठराग्नि के रूप में अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना, नहीं, प्राणाम इह देहि नाम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं? भगवत गीता के
15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्यम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचाते हैं और कोई नहीं पचाता। तो जब हम चालाकी करते हैं भगवान से या भक्तों से, या हम कुछ दिमाग लगाते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा तो ये कह रहे हैं कि इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ द फायर ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक्स ऑफ all living beings and combine with the incoming and outgoing breaths to digest and assimilate the 4 kinds of foods। तो जो 4 प्रकार के भोजन कोई व्यक्ति करता है, उसको पचाने में और शरीर में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये निर्णय कृष्ण लेते हैं। कृष्ण यहां पर कहते हैं कि वैश्वानर, फायर ऑफ डाइजेशन मैं हूं। बृहद अरण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यम अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम उच्यते। 591 बृहद अरण्यक उपनिषद कह रहे हैं कि भगवान ही इस पेट के अग्नि, वैश्वानर अग्नि के रूप में। 4 प्रकार के भोजन, भोज्य, पेय, लेह्य, चौष्य। भोज्य मतलब जो चबाए जाते हैं, पेय मतलब पीने वाले, चौष्य मतलब चूसने वाले जैसे कि गन्ना, लेह्य जो चाटे जाते हैं जैसे कि शहद इत्यादि। तो ये सब को पचाने वाला कौन है, कृष्ण। तो एक बार चुपके से कोई कुछ लेके आता है, ये लीजिए प्रभु जी, बादाम वाला, काजू वाला, बेसन में एकदम लगा हुआ स्पेशल लड्डू बिना भोग लगाए आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु जी। तो आपने सोचा कि जब ये बेसन का लड्डू खाएंगे, काजू खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा मुझे। नितेश सोनी ने भी बोला है कि इससे प्रोटीन मिलता है। 1 चम्मच बेसन डालो, 1 चम्मच ये डालो, 1 चम्मच काजू ये डालो, पेट करके पी लो, सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन नितेश सोनी जी को ये नहीं पता है कि बीच में कृष्ण है, और अगर वो इलीगल सामान होगा तो भगवान नहीं देंगे, वो व्यक्ति तो दुबला ही पतला रह जाए। इस बात को समझिए, हर चीज में कृष्ण विद्यमान है, ये सब कुछ कृष्ण है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत अगर इन चीजों में आसक्त है, तो उसको जैसे ही आप स्पर्श करेंगे ना, हाँ, सांप के जैसे वो एकदम फुफकारने लगेगा। एक बार मैं माला कर रहा था, तो इस उन्होंने भक्ति रसामृत स्वामी महाराज आए मेरे पास, और मुझे हल्की नींद आ रही थी। तो महाराज अपने बीड बैग से मेरे ऊपर छन 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 सर पे किए, और मैं उठ गया। तो मैंने सोचा कि कौन है, मुझे कौन जगा रहा है, मैं इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मैं महाराज की सेवा में था। तो मैंने बोला, मुझे कौन जगा रहा है?" तो उलट के देखा तो महाराज ही थे। तो गुस्सा लग जाए तो एकदम सांप के जैसे ना, मेरे को डिस्टर्ब करता है? अच्छा तो यही होगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी लेवल पे जितना भी वो कर पाए, थोड़ा स्टार्ट करवाना चाहिए, और थोड़ा फोकस करके उनको कृष्ण शुद्ध भक्ति में ला देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसी में ही पड़े रहे। हाँ, प्रभु जी ने बताया था ऐसे ऊपर से छानना है, फिर ऐसे करना है, तो ठीक है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि कई लोग इन्हीं सब कार्यों में बहुत मन अभिनिवेशित होता है। तो
जब उनको कोई साधु जगाने आते हैं तो वो जागते नहीं। उनको लगता है कि मेरी जरूरत पड़ ही गई इन लोगों को, देखा। मैं हूं मेन आदमी। तो जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश दे, अब जैसे हमने एक व्यक्ति को बताया कि भाई हम इस अभी मैंगो फेस्टिवल करने वाले हैं, उसमें हम 3,000 आम भगवान को अर्पित करेंगे। तो 3,000 आम भगवान को अर्पित करेंगे। उन्होंने सोचा, अरे मैं भगवान को 3,000 आम की क्या जरूरत है, भगवान को तो वैसे भी जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो उनको जब आध्यात्मिक कार्य बताए जाते हैं तो उनको लगता है, अरे बाबा जी आप इसमें, यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, वो मुझे कह रहे थे, बाबा जी आप फिर ये ठीक है, अपना भजन करो, अपना चुपचाप भजन करो, उतने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, उतना बस भजन करो आप। ये लोगों को के लिए कार्य करना, सबको जा रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं, कभी भंडारा करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ करा, ये सब करने की जरूरत नहीं। इतना आपने क्यों पंगा पा लिया बाबा जी, आपने क्यों ये पंगा पा लिया? अब बताओ, 10,000 लोगों को भोजन कराना है, आपने क्यों पंगा पा लिया ये? उनको लगता है कि भगवान की सेवा ये पंगा है। तो ये जो उन वो इतना सेट है उसमें, तो वो इतना सेट है इसमें, एकदम सेट हो गए। उनको बहुत उस भौतिकतावादी विचारधारा से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे लोगों को जैसे ही आप कुछ अच्छा बताते हैं कि हम लोग ऐसे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उनको उनको एक नए नए लॉजिक आते हैं, एकदम सांप के जैसे फुफकार देते हैं, अरे ये तो गलत हो रहा है। फिर वो कहेंगे, ना ना, मैं देश के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, मैं प्रभु जी देश के साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा। और ऐसे वो चोरी से ही, घूस दे करके ही एसडीएम बने थे बेचारे। ऐसे बहुत नियम कायदे कानून वाले सख्त व्यक्ति हो गए। कई बच्चों को भी मैंने देखा, जैसे ही उनको बोला कि भाई वृंदावन चलना है, तो वो बोलेंगे, प्रभु जी पहले मैं मम्मी से, पापा से, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, सबसे पूछूंगा, अगर सारे लोग एक साथ हाँ 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 बोलेंगे, तभी मैं जाऊंगा वृंदावन प्रभु जी। क्योंकि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता प्रभु जी। और वो जो गर्लफ्रेंड को अंगूठी दी थी, वो तो प्रभु जी ऐसे ही दे दी थी, बाकी मैं कभी किसी को बिना बताए कुछ करता नहीं। और जो वो मूवी देखते हो गंदी वाली, वो पापा को बताया था कि मम्मी को? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं नहीं बताया, लेकिन बाकी वैसे मैं बहुत सत्यवादी हूँ। तो देख रहे हैं, तो एक का एक से जैसे ही आध्यात्मिक चीजें आती हैं, ये सत्यवादी हो जाते हैं, नियम कानून के सख्त हो जाते हैं। इनको स्वास्थ्य भी याद आने लगता है, इनको सब कुछ याद आने लगता है। जैसे ही कृष्ण वाली बात आती है, स्वास्थ्य भी याद आने लगता है, घर का बजट भी याद आने लगता है, सब कुछ वहां भी करना, सब याद आने लगता है एक का एक से। लेकिन जैसे ही अपने लिए कुछ करना होगा, मेरी इंद्रियों का भोग है क्या, चलो मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो मुझे, करो करो खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भौतिकतावादी लोगों को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे भाप लेना चाहिए, अच्छा यही इनको वो है, उसी में जो कृष्ण भावना में तरीके से उनको एंगेज करना चाहिए। जो लोग अज्ञानी है, कृष्ण भावना के कार्यों को समझ नहीं पाए, जब ये कब आप बताएंगे ना आपकी हम मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं, उनको लगेगा अरे इतना बड़ा क्या मैंगो फेस्टिवल, अरे एक आम लो, काटो छोटा सा पीस, भगवान को दे दो, बाकी पूरा खुद खा लो, हो गया ना। भगवान के लिए इतना बड़ा उत्सव क्यों करने की जरूरत है? ताकि सबको जीवन में याद रहे, और मरते समय यही याद आए कि भगवान को ये अर्पित हो रहा था। फिर इसके बाद कह रहे हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास, अब लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं, वो थोड़े दिन तो दया करते हैं। मान लो कोई भक्त है, वो आपने उनको बोला कि कल चलो जन्माष्टमी के लिए हम लोग चलेंगे मंदिर,
तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन वो सुबह उठे नहीं। तो भक्त लोग ऐसे नहीं, छोड़ो, अरे क्या उठाना। भक्त लोग देख रहे हैं कई दिन से अगर ऐसा हो रहा है, तो उनको जगाते हैं और बोलते हैं ये बहुत गलत है प्रभु जी, आप सुबह साधना नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके अंदर भौतिकतावाद बढ़ेगा और आप आसक्त होंगे इस भौतिक संसार में, और सेवा में बिल्कुल रुचि, वैष्णवों की सेवा में बिल्कुल रुचि खत्म हो जाएगी। सेवा मिलने पर डर लगेगा और लगेगा कि तो कोई और कर देता। अवॉइड करने के बहाने बनाते बनाते, देख रहे हैं उधर, ताक रहे हैं, देख रहे हैं, बोला है सब्जी काटने के लिए, सोच रहे हैं सब्जी कोई और काट देगा, कोई भक्त आ जाता जो काट देता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मानव के लिए परम आवश्यक है, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, जहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर, अब जब हम जाते हैं अज्ञानी लोगों के पास, कोई बताता है तो वो तुरंत फुफकार देते हैं। ऐसे नहीं होता, आप लोग को पता नहीं ना, आपको मेन चीज है, आप लोग को पता नहीं। तो वो ऐसे बोलने लगते। तो जब कोई भक्त अगर उनके जीवन में उनको जगाना चाहता है, उनको बोलता है कि आओ कृष्ण का भक्ति करो और इसी जन्म में भगवत धाम जाओ, तो वो एकदम सोचते हैं कि अच्छा, आप देखा है भगवान को आपने? अच्छा, कोई देखा तो है नहीं कोई। फिर नहीं तो उनका अपना एक फिलॉसफी होगा। वो वो कहेंगे कि प्रभु जी, कबीर ही तो भगवान है, कबीर ही तो भगवान है, कोई अंतर तो है नहीं, कबीर और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं, है क्या? तो इस तरह से प्रकृतेर गुण सम्मूढ़, गुण से मोहित होकर, सज्जनते गुण कर्मसु, अब उस गुण के जो, जैसे गोवा वगैरह में मैंने देखा कि घर में शराब की बोतलें रखी हुई, और उनको क्रिश्चियन जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, इंडियन हिंदू लोग थे, वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, तो शराब की बोतलें रखी हुई। मैंने बोला ये इतना शराब एकदम ड्राइंग टेबल में क्यों रखा हुआ? बोले कि हमारे क्रिश्चियनिटी में अब हमको बताया गया है कि आप हफ्ते में एक दिन पी सकते हो। हम्म, हफ्ते में एक दिन आप शराब पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना है कि आप किसी नाली में मत गिरना, घर में ही पीना और अंदर ही रहना, बस इतना ही है। भगवान इससे नाराज नहीं हो रहे हैं कि आप शराब पी रहे हैं, बल्कि ये है कि भाई शराब पीते वक्त के बाद आप किसी नाली वाली में गिरो ना या पकड़ाओ ना, ये मेन चीज है। तो इस तरह के जो है लोग हो जाते हैं। तो हम अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे, आज इस श्लोक के ऊपर हमने चर्चा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक मिनट में हाथ नीचे करता हूँ। अच्छा, तो जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सीनियर्स की है। अगर आप किसी पुराने व्यक्ति को बोलेंगे तब तो ठीक है, नए व्यक्ति को जैसे ही आप कुछ करेक्शन करेंगे तो वो एकदम फुफकार करके खड़ा हो जाए, मेरे में गलती? मैं परम पिता परवरदिगार आलम भगवान के एकमात्र अंश, मैं कभी गलती कर सकता हूँ? ना, ना। मेरे मुख से सामवेद निकलता है, मेरे से गलती नहीं हो सकती। मैं मैं इतना महान व्यक्ति हूं, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए मैं ना सैरू सॉरी बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, मैं बहुत ही महान व्यक्ति। तो ये जो यहाँ पर इसी चीज को कह रहे हैं। तो अज्ञानी पुरुष क्या होता है, वो इसी तरह से माया के भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है, उसी में आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने तीन बातों पर चर्चा की। एक तो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं आध्यात्मिक भौतिकतावाद में। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं उनको फिर इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो भी स्तर पे ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनको लगाना चाहिए सेवा में। इनकी फिलॉसफी को ये नहीं कहना चाहिए कि कैसे आप कह सकते हैं, कृष्ण भगवान ने अपना साबुन दिखाई, ऐसे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, तो इसमें लड़ना नहीं है।
फिर ये कह रहे हैं कि भगवान के कार्यों को आप समझ समझ नहीं पाएंगे, और कृष्ण भगवान के कार्यों में प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार साधु संत लोग बहुत घृणित जीव को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए नियुक्त करते हैं। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसा योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, आपने जो एक्सप्लेन किया प्रभु जी, बिल्कुल सही है कि ऐसा ही होता है जैसे आप बता रहे हैं कि कभी किसी को कुछ कहते हैं तो फिर कई लोग सुनना नहीं चाहते कि हमें मत बताओ, हम हमें सब पता है। तो कि उनके लिए फिर हम प्रे कर सकते हैं या फिर उनको छोड़ दें प्रभु जी, कि जो सुनना ही नहीं चाहते। एक छोटा बच्चा, अभी कुछ दिन पहले मैं वहां पर था एक भक्त के यहाँ पर, तो उनका जो छोटा बच्चा था, उसको अगर हम बोल देंगे कि तुम यहाँ से, हम उनको कहें कि भाई तुम चल नहीं पा रहे हो, हैं पैर है तब भी नहीं चल पा रहे हो, तो पैर है अपना चलो, पैर है, इस तरह से बच्चे से नहीं कहेंगे, उसको धीरे धीरे चलना सिखाएंगे। उस तरह से जितना वो चल पाता है उसी को अप्रिशिएट करेंगे। उसी तरह से इन लोगों को भी जितना वो कर पा रहे हैं उतना अप्रिशिएट करते करते धीरे 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 फिर इनको लेके आना। लेकिन जो भक्त, अच्छे ऊंचे भक्त हैं, वो तो पहले दिन से ही बोल सकते हैं कि आपको सोलह करना है और ये करना है, वो तो बोल सकते नहीं प्रभु जी, तो एक एक प्रभु जी, एक चीज और थी। हैं। हाँ। जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, पूरे तरह से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अभी क्रोध में और हर एक चीज में थोड़ा सा ध्यान रख के और फिर हम करें उसको तोल मोल के, हर एक चीज को समझ के कम बोलें ऐसे। लेकिन ऐसे कभी हम जाते हैं तो कई लोग है ना उसका फायदा उठा रहे हैं, जैसे उठाते हैं कि भैया ये तो अपना माला में लगे हैं और चलो ठीक है, फिर है ना इनके साथ में ऐसे वो थोड़ा सा इनको करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हमें मुझे लगता है कि है ना इसमें तो हमें बोलना चाहिए। जैसे अभी हम है ना गोवर्धन गए थे प्रभु जी परसों, परिक्रमा के लिए हमने हम्म। एक रूम लिया और वहां पे 3-4 हम डिवोटीज थे माता जी, तो वहां पर हम थे। तो प्रभु जी ने हमें कहा कि है ना हमने रूम के पैसे पे कर दिया और फिर उन्होंने हमें पूरा दिन है ना एसी ही नहीं चलाया। उन्होंने कहा कि भाई तपस्या करो, पूजा करने आए हो, माला करने आए हो। मैंने कहा प्रभु जी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गर्मी में 1 बजे हम आए हैं और हमारी परिक्रमा जो स्टार्ट होगी वो हम शाम को करेंगे, और फिर हमें फिर सुबह हमें तो रुकना ही है हमें कुछ समय के लिए, इसलिए तो तो ये हमारा कहना ठीक रहेगा या फिर उनको हम कहें ठीक है सही कह रहे हैं, तो तपस्या तो करनी चाहिए। तो हम दे के भी मतलब पे तो करा रहे हैं भाई, नॉन एसी ले लेते फिर हम। हमने सोचा 2-3 घंटे हम थोड़ा सा तरीके से अब करके उसके बाद में हम अपना जाएंगे। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी ऐसे उनको? सही कह रहे हैं या हम हमें कहना चाहिए? मैंने मैंने तो बोल दिया प्रभु जी, मैंने तो बोला उनको, मैंने कहा प्रभु जी आप अपना कार्य करें, ऐसे करके कुछ कहा उनको, या आप अपना अ, या तो कम पैसे ले लीजिए हमसे, पैसे कम ले लीजिए हाँ, और हमें नॉन एसी दे दीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर हमें रहना है फिर ऐसे में एसी में करके पे भी कर रहे हैं तो फिर हमें तो क्या करें इसको? एक बार मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, एक कैब मैंने बुक की, उसने मुझे बैठा लिया, मंदिर से मुझे आना था यहाँ हमीरपुर, तो उसने मुझे बैठा लिया। फिर उसने कहा कि तो अब धूप बढ़ गई, तो फिर मैंने सोचा आराम से बैठ के इतना चैंटिंग करें। तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में चलेंगे, आप थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि तब आप जा सकते हैं, मतलब मैं अपना तो उसने कहा ठीक है, नहीं 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 ठीक है, मैं आता हूँ, मैं तो चलो ठीक। फिर उसके बाद वो आया तो उसने कहा कि भाई मेरी गाड़ी में एसी है नहीं, तो कुछ दूर वो ले गया था। मैंने सोचा बाद में चला देगा। मैंने कहा कि एक्चुअली मेरा ये फिलॉसफी है कि मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि मैं खुद चीट नहीं होता हूँ।
ये भी मेरा फिलोसफी। क्योंकि जब आप चीट हो जाते हैं, आप खुद से धोखा हो जाए, तो फिर आपको कृष्ण का जो रिसोर्स है, जो कि कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, वो अनैतिक तरीके से इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। इसलिए हमको जो है ये करना चाहिए। तो अब से ही ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए पहले से कि कितना लगेगा, क्या क्या इसमें है। और फिर भी कई बार धोखा हो जाता है, दुनिया में है, तो फिर तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। एसी नहीं चलाया तो आप कह सकते हैं कि भाई, लीगल तरीका ये है कि प्रभु जी मुझे, फिर हम लोग, जब भी आपको पता चल गया कि एसी नहीं चलाना, तो आप कह सकते हैं कि हमें फिर दूसरा रूम देखना पड़ेगा। आप फिर रहने दीजिए, क्योंकि आप नहीं चलाना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा मतलब विनम्रता से ही व्यक्त करना चाहिए। एक्चुअली उद्विग्न ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संसार है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज का हमने देखा था। और दूसरी चीज ये भी है कि एक पर्सपेक्टिव, ये बहुत ऊंचा पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, पर ये आप पता नहीं हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। ये जो संसार है ना, सबको पैसे का लोभ है। हर व्यक्ति सोचता है भाई, तो उसको दोषी नहीं ठहरा सकते उस कार वाले को जिसने एसी नहीं चलाया, वो लोभी है। और पैसे का लोभ तो जब जो है कोई भी व्यक्ति, इतना नीड होती है पैसे की, तो लोभ तो सभी के अंदर आ ही जाता है। तो इतना ज्यादा उसको दोष भी नहीं देते हुए हमको ये समझना चाहिए कि भाई, हमको अपना पैसे बचा लेने हैं। ये नहीं कि तुम ऐसे लग वो इतने घृणित स्तर के व्यक्ति हो भाई। घृणित स्तर है, वो भी बेचारा अंबानी तो है नहीं। तो बस इतना ही है कि मैं भी धोखा नहीं खाना चाहता हूँ, ये है हमारा। फिर इसलिए जो है मैं, लेकिन उसमें उसके प्रति बुरी भावना ना आए, ये जरूरी। क्योंकि जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कभी भी दुर्योधन नहीं बुलाते, सुयोधन बुलाते। दुर्योधन नहीं बुलाते थे, सुयोधन बुलाते थे। उनके मन में दुर्योधन के प्रति कभी भी बुरा नहीं, जबकि दुर्योधन सारे इंटेंशन गलत थे, सब कुछ थी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उनके प्रति इंटेंट वो खराब नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीव होता तो भगवान का अंश है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से, कैसे करके, क्या करके बेचारा फंस जाता है। अब जीव को जो भावनाएं पहले देखते 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 सूक्ष्म शरीर में जो इंटेंशन पड़ गए, उसके हिसाब से अब वो चोर बन गया है। तो उससे बचना चाहिए। और उससे अपने को बचाना, समाज को बचाना, वो तो करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि व्यक्ति गलत नहीं है, वो तो कृष्ण का अंश है। लेकिन ये क्या करे, ये लोग ही ऐसे हैं कि जो है, ये समाज ही ऐसा है, कलयुग ही ऐसा है कि व्यक्ति जो है ऐसे हो जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, किसी के प्रति भी बुरा इंटेंशन मन में नहीं लाना, ना ही किसी के लिए बुरा सोचना। हो वो गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, 10,000 रुपए लूटे, सब कुछ किया, तो उससे अपना प्रतिकार करना, बचाना अपना, वो तो कर्तव्य है। लेकिन वो व्यक्ति गलत क्या हो गया, बेचारे को क्या पढ़ाया गया, सुनाया गया, अब वो आतंकवादी बन गया, अब क्या करें। और इस तरह का व्यवहार हमारे साथ ये लोग करने लगे, तो जो बहुत ऊंचे साधु होते हैं, वो लोग ठाकुर जी को जा करके भगवान के सामने जो है रिक्वेस्ट करते, ठाकुर जी ये ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही सोचता हूँ इनका बुरा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। आप मैं इनका जो पॉलिटिक्स का स्तर है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत दिमाग लगा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं ये मालूम नहीं। और भगवान ने क्या किया, पता नहीं कहाँ से वो 50,000 रुपए का उनका वो हो गया, चोरी हो गया सारा, भगवान ने बराबर कर दिया। कैसे हो गया? भगवान ने बराबर कर लिया, 50,000 रुपए बराबर कर लिया आपने। और फिर भगवान ने बराबर कर लिया, और उसके बाद
किसी न किसी माध्यम से भगवान उसको फिर से सप्लाई कर देंगे। लोग चीटिंग करते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हर बार नहीं हो पाएंगे ना, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कनिंग टाइप का थोड़ा व्यक्ति हो सकता है ये, है ना, नहीं थोड़ा बहुत डीलिंग करके आपको पता चल जाएगा, उसके बात करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करके पता चल गया। अगर अच्छे लोग हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा कनिंग लोग रहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, जब ये पूरा हो जाएगा तब आपको पे कर देंगे। या अभी एक्चुअली मैंने किसी को बोला है, वो मुझे गूगल पे करेंगे, तब मैं आपको पे कर दूंगा, पे कर देंगे हम। फिर इस तरह से जो हमको थोड़ा बहुत इनिशियली पता चला, जिसके ऊपर विश्वास है, अच्छे से जानते हो उनकी तो अलग बात है। तो स्मार्टनेस इन material dealings is also important. Being prayerful as a pure devotee is also important. Having no wrong attitude or intent towards anybody is also important. वो गलत व्यक्ति नहीं है, परिस्थितियों ने उसे गलत बना दिया, ये भी सही बात है। और किसी के साथ हम गलत नहीं कर रहे, ये भी इम्पोर्टेंट। माता जी समझ पाए, मतलब ये थोड़ा ऊंचा जी मुझे है ना थैंक यू। राधिका माता जी। यस यस थैंक यू। यस कि हमें इसके बारे में गलत नहीं सोचना। बट एक्चुअली क्या है, बहुत हमें धमकाने लगा कर रहा था। और 2 बजे पहुंचे हैं तो 6 बजे उन्होंने ऑन करा था। फिर वो क्या है, डराने लगा कि भाई ऐसा नहीं होता है, आप अकेले के लिए थोड़ी कर देंगे, लाइट गई हुई है हमारी, ऐसे ऐसे तो होता ही है ऐसे। तो मैंने कहा प्रभु जी, हम यहाँ पर आए तो हम कैसे कैसे करें, आप बताइए। पहले तो मैंने भी गुस्सा करके इसको बोली, फिर मैंने शांति से इसको बोला जब वो कर रहा था ऐसे। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, आप अपना कहीं अपना कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि प्रभु जी हम अपने आप तो कर सकते हैं अकेले सर्वाइव, करते भी कर भी लेते हैं, लेकिन इतने सारे डिवोटीज को देख के ऐसा अच्छा लग रहा था कि क्या। और वो कोई कह रहे थे कोई बात नहीं, और गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने कहा जाके बोल दूं। फिर पहले तो, उसको गुस्से में और फिर थोड़ा शांति से मैंने कहा कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको ज्यादा तकलीफ है हमसे तो आप पे कर दीजिए, हमें दे दीजिए, हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि 2 बजे से 6 तो बज ही गए प्रभु जी। अब तो शाम को मौसम भी अच्छा हो जाता है, कोई बात नहीं, और हमें आधे घंटे बाद महाराज जी का है, हमें जाना भी है वहाँ यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने बहुत टाइम के बाद में कहा ठीक है, आप निकल रहे हैं अभी। मैंने कहा हाँ जी प्रभु जी, हम तो यहाँ से निकल ही रहे हैं बस। तो ऐसे उन्होंने आधा पौना घंटे के लिए फिर कर दिया। कह रहा फिर रात को आराम से सोना, 8 बजे से इसे चल जाता है, 8 से लेके। तो मैंने कहा जब हमें रुकना ही ऐसा, 3 बजे उठ के फिर निकल जाएंगे हम मंगला आरती के लिए। तो फिर बाद में वो समझा, 1 घंटे के लिए उसने ऑन कर दिया, लेकिन ये ऐसा रहता है प्रभु जी। हाँ, तो मटेरियल वर्ल्ड भी तो है, यहाँ पे जी रहता है। तो हमारे एक प्रभु जी हैं, जुगल किशोर प्रभु ना, वो जब ऐसे कुछ परिस्थितियां बन जाती है तो पहले तो मुस्कुराते हुए बोलते हो थोड़ा ये तो अचिंत्य भेदा भेद हो गया। अरे भाई भौतिक संसार है ना माता जी, राधिका माता जी, ये दुनिया है ना, यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं, सब अपना सोचते हैं आपने देखा एक क्रूर सिंह चंद्रकांता सीरियल आता था, सारे ऐसे या सारे ऐसे ही है, सारे वहां से आए हैं। तो होता क्या है, वो क्रूर सिंह के टाइप के लोग हो गए, सारी दुनिया ऐसी हो गई है। तो अचिंत्य भेदा भेद वो प्रभु जी ऐसे बोलते थे, हो ये तो अचिंत्य भेदा भेद हो गया, चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करें क्या करें। और दूसरा चीज ये भी है कि भगवान से प्रार्थना करके और अपने को थोड़ा मटेरियली ये चीज को थोड़ा देखना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो चालाक हो थोड़ा उससे वो करना चाहिए, या फिर आस पड़ोस में कोई हो जो कि पावरफुल व्यक्ति हो, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा इसको देखिए, डील करने के लिए जो साधु लोग हैं उनको करना चाहिए। भक्ति रसामृत महाराज एक बार एक रिक्शे से आए, उसने 70 रुपए मांगे, क्योंकि 7 रुपए लगते थे। पूना में आए तो उस समय नए नए मतलब तब संन्यास नहीं हुआ था, तो देवामृत प्रभु थे, ब्रह्मचारी थे, तो कोई असिस्टेंट नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो फिर रिक्शे से आए, तो रिक्शे वाले ने 7 रुपए की जगह 70 रुपए मांगा। और सारी पब्लिक वहां पे, महाराज ने देखा कि तो महाराज ने दिया। फिर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मतलब जैसे भक्तों की जहां तक बात है, भक्तों के सुकून की बात है, भक्तों के तो मैं पैसे ज्यादा दे देता हूँ लेकिन भक्तों को सेक्रीफाइस नहीं कराता। मतलब मेरा जो एटीट्यूड है वो ये है कि मैं कोशिश यही करता हूँ, मतलब अगर हमारे पास बजट है तो, नहीं है तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, है कि नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वैष्णव कृष्ण है, उसके बाद हमारा टाइम है।
उसके बाद फिर हमारा परिवार है, और सब ये सब के बाद फिर सबसे नीचे फिर पैसे आते हैं उतने। लेकिन मैं ज्यादा करके भक्तों को अच्छा फैसिलिटी हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा लग गया, या फिर आप सबके सामने लड़ाई करेंगे तो एक गलत इमेज होगा, तो चलो फिर ठीक है, छोड़ दो, जाने दो ये सब। समझ रहे हो? ऑफ कोर्स इसका कोई एक सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, इट्स नॉट इजी। एंड फॉर मी वन वन थिंग मैं आपको बताना शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस। महाराज जी का 3 डेज का गोवर्धन में था वहां पर। हम्म। कृष्ण बंधु करके हैं महाराज जी के सारे disciples, तो वहाँ पे हाँ, गैदरिंग थी। तो वहाँ पे हम गए थे। तो हम तो ऐसे चले गए थे महाराज जी को देखने के लिए। हमारा मन था कि चलो उनके महाराज जी का दर्शन भी होंगे और परिक्रमा भी होगी गोवर्धन में। तो हम गए। हाँ, तो हमें कोई सेवा तो हमारे को जानते नहीं, तो हमें कौन देगा ऐसे। तो हमने सोचा हाँ। क्या करेंगे, वो मुझे जैसे बताना, आपने बताया। आप तो तो मुझे आपने बताया होता तो मैं बताता। वो प्रभु जी मुझे जानते हैं, जो प्रभु जी उसके इंचार्ज हैं कृष्ण बंधु के। जी जी। तो तो अच्छा। तो सुंदर हम वामन क्या, प्रभु। यस, तो हम गए वहां पर। तो हम सोचे क्या सेवा करेंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी डिसाइपल भी नहीं है, छोटे छोटे हैं वो। तो वो हमें मैं गई वहां पर। तो बड़ा खुश हो गए मुझसे ऐसे करके। तो कह रहे आप एक काम करेंगे माता जी। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, प्लीज 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 बताइए। तो आप ये यहाँ से ये जो दिए है ना ये लगा दीजिए, महाराज जी आने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे लगा दें। मैं बड़ा खुश होके वो सेवा होगी, क्योंकि मेरा मन था कि कुछ तो करे, महाराज जी आ रहे हैं तो कुछ तो करना है। हम्म, देन फिर मैं सोची स्लीपर सारे बिखरी हुई है। तो आपने कहा ना कि आपने कहते हैं कि कुछ भी काम है ढूंढो करो। तो हमने कहा स्लीपर सीक्वेंस से लगा देती हूँ सारे, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा सिस्टमैटिक। तो वो किया। तो कैसे आप कहते हो ना कि कुछ तो आप करोगे, कोशिश तो हो जाएगा। तो ढूंढ लो, और या फिर कह दो, तो वो मिल जाती है सेवा। और छोटी सेवा करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा, वेरी गुड, ये इसी के लिए है। जब भी तो भगवान प्रसन्न होंगे जब छोटी छोटी सेवा करेंगे। तो आपकी याद आ रही थी ऐसे करके हमें प्रभु जी ऐसे ऐसे बताते हैं। तो ये रहा, और बहुत अच्छा रहा वहां पर। महाराज जी के दर्शन हुए और मैं गार्डन ले गई परिक्रमा करते करते, ऐसे कि महाराज जी मिलेंगे ना तो मैं कह दूंगी किसी को, प्रभु जी को, कि प्लीज कर दीजिए ऑफर। और पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद को हम या फिर किसी को भी हम रख लेते हैं ऐसे। लेकिन फिर वो भी हुआ, प्रभु जी के गार्डन लिया और महाराज जी को हम हो गया सामने से ही कि, महाराज जी की दृष्टि भी पड़ गई हम पर। तो ऐसा भी रहा। तो 3 दिन का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा रहा प्रभु वहां पर। हरि थैंक यू बोल। सो मच प्रभु जी, आपकी प्रेरणा से ही, क्योंकि आप इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत दुष्ट हूँ प्रभु जी, बड़ा गुस्सा आता है हर बात पे। और बड़ा समझदारी से मैंने कोशिश करा कि, क्योंकि गोवर्धन में हम यहाँ पे हमें ये भी देखना है, इसकी मर्यादा भी देखनी है महाराज जी के, वो भी हमें देखना है। और सारी चीजें देखते हुए सारी चीजें हो गई प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आपने इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया भी क्या करना चाहिए अभी भी। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हमें भी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर